हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। किसी भी तरह की समानता सिर्फ एक सहयोग हो सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रोक टोक के सुनते रहे। आप सुन रहे हैं कथालोक की दूसरी कहानी, काली झील का रहस्य। शुरू करते हैं हमारा तीसरा अध्याय, काली झील की डरावनी रात। रामगढ़ के आखिरी सिरे पर रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल चांद को बार बार ढक रहे थे। हवा में ठंडक थी और रास्ता लगभग सुनसान। आदर्श अपनी बाइक चला रहा था और पीछे बैठी थी वह रहस्यमयी लड़की। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। हेडलाइट की रोशनी में उनका साया अजीब सा लग रहा था। तभी जब वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक बाइक झटके से रुक गई। आदर्श ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने भौंहें सिकुड़ते हुए कहा, अजीब है, अभी तो ठीक चल रही थी। उसने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत रहा। लड़की ने धीरे से कहा, शायद हमें यहीं तक आना था। आदर्श ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? लड़की बोली, काली झील यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा पैदल चलना होगा। आदर्श ने कुछ पल सोचा, फिर बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया। ठीक है, अब आगे पैदल ही चलते हैं। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मंदिर के पास से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के सामने से गुजरे, आदर्श ने देखा मंदिर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। आदर्श ने हैरानी से पूछा, इतनी रात को यहाँ दीपक कौन जलाता है? लड़की ने धीरे से कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन गांव वाले कहते हैं ये दीपक हर रात अपने आप जल जाता है। आदर्श मुस्कुराया। लोग हर रहस्यमयी चीज को चमत्कार बना देते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद आदर्श ने फिर पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपना दुपट्टा हटा दिया, फिर बोली, अवंतिका। आदर्श ने कहा, तो अवंतिका, तुम यहाँ की हो? हाँ, मैं रामगढ़ स्कूल में पढ़ाती हूँ। आदर्श ने पूछा, क्या पढ़ाती हो? अवंतिका बोली, मैथ्स। पिछले 3 साल से वहीं पढ़ा रही हूँ। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मैथ्स टीचर और रहस्यमयी जगहों पर घूमने का शौक? अवंतिका हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, असल में मैं यहाँ कभी आ ही नहीं पाई, लेकिन इस झील की कहानियां मैंने बहुत सुनी है। आदर्श ने पूछा, कैसी कहानियां? अवंतिका ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं काली झील की गहराई में कुछ ऐसा है जो किसी को भी हमेशा के लिए गायब कर सकता है। आदर्श हल्का सा हंस पड़ा, ये सब गांव की कहानियां हैं। लेकिन अवंतिका के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में दोनों काली झील के किनारे पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर आदर्श कुछ सेकंड के लिए रुक गया। झील का पानी सच में काला था। चांद की रोशनी उसमें पड़ रही थी, लेकिन पानी में कोई चमक नहीं थी, जैसे रोशनी भी उसमें डूब जाती हो। झील के किनारे वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी परछाई आधी झील को ढक रही थी। हवा चलती तो उसकी पत्तियां अजीब सी आवाज करती, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। तभी
झील के पानी में अचानक हल्की सी लहर उठी। आदर्श ने तुरंत टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन पानी फिर शांत हो गया। आदर्श बोला, शायद कोई मछली होगी। अवंतिका ने सिर हिलाया, इस झील में कोई मछली नहीं है। आदर्श ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? अवंतिका बोली, गांव वालों ने कई बार कोशिश की है, लेकिन इस झील में कोई भी जीव नहीं रहता। अचानक पीपल के पेड़ के पीछे से टहनी टूटने की आवाज आई। दोनों एकदम रुक गए। आदर्श ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मंदिर की तरफ से घंटी की आवाज आई। अवंतिका घबरा गई, मंदिर में तो कोई नहीं है। आदर्श धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। अवंतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आदर्श बोला, अगर सच जानना है तो डर से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आदर्श मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे अंदर कोई परछाई हिली हो। उसने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन मंदिर खाली था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और सच में पीपल के पेड़ के पास अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वह चुपचाप आदर्श और अवंतिका को देख रही थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। क्या आदर्श और अवंतिका काली झील का सच जान पाएंगे? आखिर कौन है वो परछाई जो उन दोनों का पीछा कर रही है? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।